नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश गुप्ता है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्च। दोस्तों, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा माफी चाहूंगा आप लोगों से कि मैं इतने लंबे टाइम तक नहीं एक्टिव था यूट्यूब पे, ना ही मैंने अपनी सीरीज कंटिन्यू की। बट उसके लिए मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा और एज टाइम आपको पता चलेगा क्या था क्या नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो को मैंने डिवाइड किया है एज यूजुअल 3 पार्ट में। पहले पार्ट में मैं ये डिस्कस करूंगा कि व्हाट यू ऑलरेडी डू, मतलब आपका जो प्रेजेंट मतलब स्केड्यूल है, रूटीन है, उसको आप फॉलो करते हो। ठीक है, कैसे क्या करते हो। दूसरे पार्ट में मैं ये डिसाइड करूंगा, ये डिस्कस करूंगा कि हमारा टारगेट रूटीन क्या होना चाहिए। ठीक है, जो मैं कहीं ना कहीं खुद करता था अपने प्रिपरेशन के टाइम में। तीसरा ये टॉपिक होगा कि इस मतलब हमारे जो प्रेजेंट रूटीन को हमारे टारगेट रूटीन तक ले जाने के लिए जो कंट्रोल्ड पेस ऑफ इंक्रीज है वो क्या होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कीप वॉचिंग, आई विल बी बैक। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम ये डिसाइड करेंगे कि आपका प्रेजेंट रूटीन क्या है। ठीक है, व्हाट यू ऑलरेडी फॉलो। तो दोस्तों देखिए, जब मैं अपना गेट का तैयारी कर रहा था 2018 में, तो मुझे याद है कि इन मंथ्स में लाइक सितंबर अक्टूबर, इन कुछ मंथ्स में मैं दिन का 30-40 सम्स लगाता था। थ्योरी 1-2 घंटा पढ़ता था, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं दिन का 4 से 5 घंटा अच्छे से डिवोट करता था अपने गेट प्रिपरेशन में। ठीक है, तो पहले ये इंपॉर्टेंट है पता करना कि आप अभी किस जगह स्टैंड कर रहे हो। क्या आप अपने गेट प्रिपरेशन को इनफ जस्टिस दे रहे हो। लाइक आपका जो सपना है गेट क्लियर करना, पीएसयू में जॉब करना, उसको क्या आप ईंधन दे रहे हो उतना। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कि आप अभी क्या कर रहे हो प्रेजेंटली। ठीक है, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें किसी और को नहीं दिखाना है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम दिन का 18 घंटा पढ़ रहे हैं, 20 घंटा पढ़ रहे हैं, नहीं। ये आपको खुद को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप ये नोट करो कि आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर शेड्यूल। आप जितना भी टाइम डिवोट कर रहे हो उस टाइम में पर्टिकुलरली आप ब्रेकअप करो कि मैं इतना टाइम ये कर रहा हूँ, इतना टाइम ये कर रहा हूँ। इस सारा चीज को नोट करो अच्छे से। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आज के दिन कुछ किया एक्स्ट्रा, कल के दिन उतना एक्स्ट्रा नहीं कर पाया, तो ऑन एन एवरेज आप जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हो उसको नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले पार्ट में जो है टारगेट रूटीन। ओके, आई विल बी बैक। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टारगेट रूटीन। दोस्तों, हमने न्यूज में अक्सर सुना है कि टॉपर ने 18 घंटे पढ़े दिन के, 16 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े दिन के। तो हमें ब्लाइंडली सेम चीज नहीं करना है। उनको 18 घंटे पहुंचने में बहुत टाइम लगा, 16 घंटे पहुंचने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये याद है कि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं हमेशा अपने लिए ऐसा टारगेट सेट करता था जिसको मैं कहीं ना कहीं मुश्किल से भी मतलब बहुत दौड़ भाग करके अचीव कर लूं, या फिर अगर नहीं भी मैं कर रहा हूँ, मिस भी कर रहा हूं, तो उसका मार्जिन 10 से 15% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो अपने हिसाब से कि अपना टारगेट ऐसा बना ले कि 18 घंटा पढ़ना है, तो ये बहुत अनरियलिस्टिक है। आप अभी जिस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना टारगेट रूटीन बनाइए। ठीक है, जैसे अगर अभी आप दिन का 5-6 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप ये मतलब टारगेट रूटीन बनाइए कि मैं दिन का 8 घंटा पढ़ूंगा। ठीक है, इन दैट वे अगर आप 8 घंटा नहीं भी पहुंच पा रहे तो आप 7 घंटा पहुंच पाएंगे, 6 घंटा पहुंच पाएंगे, 6.5 जो भी है। ठीक है, उससे होगा ये कि जो आप मार्जिन से मिस कर रहे हो उसका दुख तो आपको होगा ही कि मैं अपना टारगेट रूटीन अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा बात है, आपको ये भी एक जोश रहेगा कि मैं अपना टारगेट रूटीन अभी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे को अगले दिन और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो इट्स अ टू बेनिफिट थिंग। ओके, सो सबसे अच्छा यही होगा कि अभी आप अपने लिए एक अच्छा टारगेट रूटीन बनाइए जिसको आप, जो आपको लगता है कि अचीव कर लोगे, और अगर नहीं भी कर पाओगे तो बहुत कम मार्जिन से मिस करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप अभी दिन का 30 सम करते हैं और 2 घंटा थ्योरी करते हैं, तो आप ऐसा एक टारगेट रूटीन बना सकते हैं कि कमिंग वीक्स में इन 2 वीक्स आप दिन का 40 सम करेंगे और 2.5 घंटा थ्योरी करेंगे। इन दैट वे आपका ये होगा कि एक बैलेंस मेंटेन रहेगा और एक कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में चलता हूं कि एक कंट्रोल्ड पेस ऑफ इंक्रीज क्या होना चाहिए। ठीक है, कीप वॉचिंग। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के आखिरी पार्ट में आ गए हैं, कंट्रोल्ड इंक्रीज ऑफ पेस। ठीक है दोस्तों, देखिए मतलब जो आप पेस इंक्रीज कर रहे हो वो आपके कंफर्ट जोन में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अनकंफर्टेबल जोन में भी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि आपने अभी अपना बार तो ऐसे रेज कर दिया, ठीक है, और आप एक दो दिन उसको अचीव भी किए, लेकिन ऑन अ लॉन्ग रन आप इतना फटीग हो जाओ कि आप फिर अपना जो बैलेंस बेस रूटीन है वही नहीं फॉलो कर पाओ। ठीक है, तो कंट्रोल्ड पेस ऑफ इंक्रीज का ये मतलब है कि ऐसा एक टारगेट सेट करना जिसको आप अचीव कर रहे हो कुछ टाइम के बाद, मे बी 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद, ठीक है, उसको आप अचीव कर रहे हो ऑन अ रेगुलर रिपीटेड बेसिस, उसके बाद ही जाके आप फिर से अपना टारगेट रूटीन रिवाइज कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, मुझे याद है जहां तक कि मैं जब 30 सम करता था तो मैं अचानक से 40 सम नहीं करने लगा था, मैं 35 सम गया था, फिर 40 गया था, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत और करके 40-45 के रेंज में आके मैं रुका था, उसके बाद फिर अगर लगा कि और आज करना चाहिए तो ही बढ़ाया था। ठीक है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ कि 50 चेस करने के चक्कर में मैं फटीग हो गया और अगले दिन मैं 30 भी नहीं कर पाया, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था। दोस्तों यहाँ याद रखिए, कंट्रोल पेस का ये मतलब है कि ऐसे इंक्रीमेंट्स जिसे आप 3 या 4 वीक में कंट्रोल कर सको एंड उस तक आप कंसिस्टेंटली उसके बाद पहुंच सको। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अपने आप को फटीग ना करें और जो भी आपका प्रिपरेशन है उसको उस तरह से करें ताकि जब गेट का टाइम आएगा, ठीक है, यानी एकदम जब फरवरी आने का रहेगा तो आपका जो बेसिकली मतलब डिवोशन है वो अपने पीक पे होगा। ठीक है, उस तरह से आपने एक प्लेटफॉर्म तरह का बना दिया ताकि आप एकदम एंड में जाके लॉन्च होगे जो जब जिस टाइम पे गेट का एग्जाम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आई डोंट वर्क फॉर एनपीसीएल एनी मोर, आई रिजाइन फ्रॉम एनपीसीएल इन जून एंड देन आई हैव जॉइंड ओएनजीसी। Presently, I'm working in ONGC and I look forward to my career with ONGC. Thank you so much. Keep watching. We'll get back on the next video. Thank you.